हेलो बच्चों, वेलकम विद द न्यू टॉपिक दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये टॉपिक हमारा क्लास 10 सीबीएसई का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इस आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस का जनरल एग्जांपल हमारे घरों में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक परफेक्ट एग्जांपल है ये शो करने के लिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई नया कंपाउंड फॉर्म होता है ना, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होता है, राइट। केमिकल रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में हम वो बोलते हैं जैसे कि कोई भी चेंज, अगर केमिकल चेंज अकर हो रहा है तो दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स का मतलब क्या है, पुराने बॉन्ड्स का ब्रेक होना और नए बॉन्ड्स का फॉर्म होना। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला कि AB है, इसकी रिएक्शन हम लोग CD से कराते हैं। एक जनरल रिएक्शन है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है केमिस्ट्री का। और अगर क्या होगा, नया कंपाउंड फॉर्म होता है, लेट्स सपोज AC एंड BD, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, A और B के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, राइट। एंड C और D के बीच का भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। मतलब पुराने बॉन्ड्स जो थे वो ब्रेक कर रहे हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन से नए बॉन्ड बन रहे हैं, A और C के बीच में बॉन्ड बन रहा है और B और D के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है। यही केमिकल रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, पुराने बॉन्ड्स का ब्रेक होना और नए बॉन्ड्स का बनना, दैट इज योर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो केमिकल रिएक्शन को जब हम देखते हैं तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही होती है, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो नई चीजें या नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो फिर मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और नए सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, राइट। एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, घरों में अक्सर होता है ये कि एप्पल जगह अगर हम लोग एप्पल को कट करके रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसमें रेडनेस आ जाती है, राइट। सो दैट रेडनेस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ओनली, है ना। तो वहां पर जो एप्पल होता है वहां पर उसका कलर चेंज होने का रीजन ही एक केमिकल रिएक्शन का हो जाना है। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन ये है कि अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं तो ये व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी को हम लोग केमिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो वर्ड इक्वेशन हुई। दो तरीके की इक्वेशन देखने को मिलेगी, एक होती है वर्ड इक्वेशन और दूसरी होती है एलिमेंट की इक्वेशन या फिर केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में आपको जैसे यहां पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरीके से मिलेगा। और केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, सिंबॉलिक या फिर एलिमेंटल फॉर्म में सब्सटेंस लिखे जाएंगे। जैसे मैग्नीशियम है, इसकी रिएक्शन हम लोग O2 से करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और रिएक्शन का प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑब्वियसली किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हमने लिख रहे हैं तो उसका बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन का कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता है। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो हिडन ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग करी जाती है। जैसे लेट सपोज अगर मैं इधर देखता हूं रिएक्टेंट साइड में तो एक मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट साइड में भी एक ही मैग्नीशियम है। रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है बट प्रोडक्ट साइड में एक ही है, तो हमें यहाँ पे मैग्नीशियम बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। जब इधर लगाया तो मैग्नीशियम भी दोगे तो यहां पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन। और इसके सपोर्ट में प्रोडक्ट क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लैब में ये रिएक्शन तुम्हें इस तरीके से नहीं, ऐसे दिखेगी। तुम टोंग में मैग्नीशियम रिबन को लोगे, उसको हीट करोगे और हीट करने के बाद एक व्हाइट डैजलिंग सी फ्लेम फॉर्म होगी, व्हाइट पाउडर फॉर्म होगा
जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, यही तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट मेरा मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, अब भाई ये है कि सब जगह केमिकल रिएक्शन जरूरी नहीं है कि अवेलेबल हो, तो वहां पर हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से देखना पड़ता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। चलो देखते हैं कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ द गैस। इवोल्यूशन ऑफ द गैस, इवोल्यूशन ऑफ द गैस में क्या होगा, कोई भी चीज, दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे होंगे और कोई ना कोई गैस का फॉर्मेशन हो रहा होगा, है ना, उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस गैस के टेस्ट को करके कि वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड और नॉट। राइट, यहां पर एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि रिएक्शन अगर हम लोग जिंक की करा दें, Zn, अगर जिंक की रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट में मुझे मिलता है जिंक सल्फेट साथ में H2 गैस, है ना, ये प्रोडक्ट मिल गया मुझे। अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, देख लेते हैं। जिंक एक रिएक्टेंट साइड में, एक है जिंक प्रोडक्ट साइड में, सल्फेट 1 सल्फेट, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, सो इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज द परफेक्ट इक्वेशन, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग हियर। यहां पर इवोल्यूशन ऑफ द गैस हुआ है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन गैस का बनना हमें ये बताएगी कि अगर जब हमने रिएक्टेंट जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्म में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी है। नाउ सी, हम हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई टेस्ट बनी, कोई गैस निकल भी रही है या नहीं निकल रही है, राइट। सो इसके लिए क्या करते हैं, एक बर्निंग कैंडल को इसके पास लेकर के जाते हैं और वहां से पॉपअप का साउंड आता है। जब पॉपअप का साउंड आता है तो वो डिक्टेट करता है या ये हमें बताता है कि भाई हाइड्रोजन गैस यहां पर फॉर्म हुई है। हर गैस, कोई भी गैस निकलेगी उसकी गैस के लिए अपना अपना एक टेस्ट है, खुद का टेस्ट है। हाइड्रोजन के लिए ये है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम वाटर का टेस्ट होता है, जो कि हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं इतना बताता हूं, ठीक है। चले आगे, तो ये फर्स्ट हो गया तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ द गैस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेसिपिटेट का बनना। प्रेसिपिटेट का बनना अक्सर एक केमिकल रिएक्शन में सबसे, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट या ऐसी रिएक्शन होती है जो कि हमें नेकेड आई से भी दिख सकती है, राइट। किसी भी दो सब्सटेंस को तुमने रिएक्ट करा और प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट या इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गया, उसको हम लोग बोल देते हैं प्रेसिपिटेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हम लोग क्या कर लें, बेरियम क्लोराइड ले लें और इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा दें H2SO4 के साथ, प्रोडक्ट में मिलेगा बेरियम सल्फेट एंड HCl, राइट। तो यहां पर जो बेरियम सल्फेट है वो उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। कभी भी प्रेसिपिटेट जब बनेगा तो इस तरीके का सिंबल तुम्हें दिखेगा, डाउन एरो। डाउन एरो का मतलब यह है कि तुम्हारा जो सॉल्ट है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। जब व्हाइट प्रेसिपिटेट बना तो मुझे यह पता चल गया कि भाई रिएक्शन हो चुकी है, राइट। अगेन, विदाउट बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस ज्यादा यूज की रहती नहीं है, ठीक है। तो क्या यहां बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, हिट एंड ट्रायल मेथड, 1 बेरियम सल्फेट, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन 2 है, बट प्रोडक्ट में 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा देते थे। नाउ इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया। और भी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो हम लोग आगे आने वाले सेशंस में या आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टी होगी, पहली होगी तुम्हारी इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरी होगी फॉर्मेशन ऑफ द precipitate. Let's talk about the third one. थर्ड कौन सी है, चेंज इन कलर। देखो, चेंज इन कलर का मतलब ये भी एक ऐसी रिएक्शन होती है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो हमें नेकेड आई से दिख जाती है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, हम लोगों को 2 सब्सटेंस लेने होते हैं जिनकी रिएक्शन कराएंगे और उनको जब हम लोग मिक्स करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, कलर चेंज दिखाई देगा, है ना। यहां पर एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, पोटेशियम परमैंगनेट और सिट्रिक एसिड के बीच की रिएक्शन है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4
है ना। KMnO4 की रिएक्शन कराई जाती है तुम्हारी किसके साथ, सिट्रिक एसिड के साथ। दिस इज योर सिट्रिक एसिड। और जब प्रोडक्ट बनाया जाता है तो इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। जब प्रोडक्ट बनता है तो ये पर्पल कलर तुम्हारा चेंज हो जाता है और HMnO4 प्रोडक्ट बन जाता है। HMnO4 प्रोडक्ट जो बनता है, दिस इज योर कलरलेस प्रोडक्ट। अगर ये कलरलेस प्रोडक्ट बना, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन तो हुई है, क्योंकि हमें कलर चेंज बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहा है, राइट। जब कलर चेंज विजिबल होता है तो हम कह सकते हैं कि ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया है। ऑब्वियसली ये रिएक्शन अभी पूरी नहीं है, इसका एक बाई प्रोडक्ट भी होगा C6H5। तो ये रिएक्शन कौन सी है, चेंज इन कलर। सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट की हमने रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट मिला, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल, और जो प्रोडक्ट मिला दैट इज HMnO4, जिसको कोई कलर नहीं है, कलरलेस प्रोडक्ट बनता है। और साथ में एक बाय प्रोडक्ट है C6H5O7 एंड K। ऑब्वियसली ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, तो हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। तो यहां पर हमें 3 पोटेशियम रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है, प्रोडक्ट साइड में, तो 3 इधर कर दिया, और क्योंकि Mn भी 3 हो गया तो 3 ये भी हो गया। नाउ you can check this reaction is a balanced chemical equation, right? So ये एक balanced chemical equation है, और इससे मुझे ये पता चल रहा है कि रिएक्शन हुई है, क्योंकि कलर चेंज विजिबल होता है। तो पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट का फेड हो जाएगा, और नया प्रोडक्ट जो मिलेगा HMnO4, दिस विल बी योर कलरलेस प्रोडक्ट, राइट। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होंगी जिसमें तुम्हें कलर चेंज से पता चल जाए कि केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है, राइट। नेक्स्ट, चलो इसके बाद 3 हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। हमारी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन टेम्परेचर। ये भी बहुत ही विजिबल रिएक्शन, विजिबल या फिर इसको हम फील कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज होगा तो ये चीज हमें ऑब्वियस है कि पता चल ही जाएगा, राइट। इसकी जो रिएक्शन है वो है एक फेमस रिएक्शन, क्विक क्लाइम की रिएक्शन अगर वाटर से कराते हैं तो स्लेट क्लाइम का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन क्या है, अगर मान लो क्विक क्लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन वाटर से करा देते हैं, राइट। जब वाटर से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो स्लेट क्लाइम बनता है, दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट इवॉल्व होती है, राइट। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, क्योंकि हम इसे घर में भी देखते हैं। अक्सर ये हमें दिखाई देता है कि जब भी हमारे यहाँ पेंट होता है तो इस चीज से ये रिएक्शन अक्सर कहीं सब जगह ही दिखाई जाती है, राइट। तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हीट इवॉल्व होती है। तो वेदर ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, बिल्कुल बैलेंस है, ऑब्वियस एकदम पूरी तरीके से बैलेंस इक्वेशन है। तो ये तुम्हारी 4th कैरेक्टरिस्टिक है, चेंज इन द टेम्परेचर। बहुत सारी जगह पर तुम्हें ये चीज दिखाई देगा, चेंज इन टेम्परेचर की रिएक्शन। सो ये कोई बहुत अलग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि तुम्हारी यूज होंगी तुम्हें किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने में, कि वेदर द रिएक्शन हैज बीन डन और नॉट, राइट। 4 प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और द लास्ट प्रॉपर्टी है ये हमारी, सो द लास्ट प्रॉपर्टी इज चेंज इन द स्टेट। ये भी एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है या बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, चेंज इन द स्टेट। तुम्हें ये दिखाई देगा अक्सर कि जो कैंडल वैक्स है वो अगर उसकी कंबशन रिएक्शन को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है तो उसकी स्टेट में चेंज होता है, राइट। जो कैंडल वैक्स होता है वो सॉलिड से लिक्विड और गैसियस स्टेट में जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हो गया हमारा, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हो गया। इसके अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हमारी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड देखेंगे, राइट। और भी चीजें देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे। आने वाले सेशंस में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।